नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। भारत चीन बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। चाइनीज आर्मी ने हमारे एक कर्नल और 2 जवानों की हत्या कर दी है। वो शहीद हो गए हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के उद्देश्य से। आप ये समझ रहे होंगे कि स्थिति सीमा पर बहुत ही तनावपूर्ण है। भारत और चीन की सीमा पर जहां पर यह सिचुएशन क्रिएट हुई है, वहां के हालातों की हम आज आपको डिटेल्स देंगे बहनों भाइयों की वहां स्थितियां क्या हैं। आखिर चीन की सेना वहां पर इतनी ताकतवर तरीके से कैसे पहुंची, भारत की सेना कैसे जवाब दे रही है, भारत के पास अब और क्या क्या विकल्प हैं और हम उनसे कैसे निपट सकते हैं। भारत के 3 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार और भारतीय सेना चीन को बहुत ही करारा जवाब देने जा रही है। अब आपको मैं डिटेल्स में बताऊं कि इस पूरी घटना के पीछे का उद्देश्य क्या है और चीन क्या चाहता है और यह पूरा विवाद किस विषय पर है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन है जो पाकिस्तान के मसले से बिल्कुल विपरीत है। भारत और चीन 1962 के बाद पहली बार इस तरह से आमने सामने आए हैं और यह पूरी दुनिया के लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात है। दोनों एटॉमिक पावर से लैस और दोनों बहुत ही ताकतवर देश हैं और भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति पर मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। लेकिन मैं आज आपको कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जानिए कि यह भारत चीन के बीच किस मुद्दे पर विवाद चल रहा है, भारत चीन के बीच कहां पर विवाद चल रहा है और वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके चलते ये विवाद चल रहा है। हम आपको कुछ डिटेल्स के साथ ग्राफिक्स और मैप के जरिए बताएंगे। पहली बार अगले 10 मिनट आप गौर से सुनिएगा, समझिएगा मैप के जरिए, जहां हम आपको बताएंगे कि दरअसल इस पूरे विवाद के पीछे के कारण क्या हैं, यह विवाद क्यों हो रहा है और कौन लोग हैं जो इस विवाद के पीछे हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि यह दौलत बेग ओल्डी है। यह दुनिया में सर्वाधिक तकरीबन मुझे लगता है कि 14,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये ऐसा एक वार जोन है भारत का, जहां पर भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। इस एयरपोर्ट के जरिए अभी भारत ने यहां पर C-17 ग्लोब मास्टर भी उतारकर अपनी ताकत दिखाई है। इस दौलत बेग ओल्डी से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर चाइनीज बॉर्डर है। जब से यह दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ, चीन को प्रॉब्लम शुरू हो गई। दौलत बेग ओल्डी ये एयरपोर्ट है जो भारत का सर्वाधिक, आप यूं कह लें कि ऊंचाई पर मौजूद एयरपोर्ट है, जहां पर भारतीय वायुसेना लगातार अपने एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस को जारी रख सकती है। दूसरा मसला इस बात का है कि दौलत बेग ओल्डी से चीन को कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम है ये डारबुक से दौलत बेग ओल्डी जाने वाली 250 किलोमीटर की इस स्ट्रेटजिक रोड से। अब ये स्ट्रेटजिक रोड्स काफी पहले से बनी हुई है, जिसपे भारतीय सेना के तोप, उनकी गाड़ियां, उनके वेपन्स, ये सब यहां से मूव करके दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच सकते हैं। अभी भारत ने किया क्या कि एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने एक लिंक रोड निकाली इस रोड से। ये डारबुक श्योक रोड है जो डारबुक से दौलत बेग ओल्डी पहुंचती है। ये 14,000 फीट ऊंचाई पर बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंचे स्थान पर बनी हुई रोड है। यहां पर हमेशा माइनस में टेम्परेचर होता है। जब ये लिंक रोड निकाली गई गलवान घाटी के लिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये लिंक रोड जब इस डारबुक श्योक रोड से, श्योक एक नदी का नाम है, उस नदी को पार करके बनाया गया तो इसका नाम रखा गया डारबुक श्योक नदी। जब हम ये लिंक रोड यहां से निकाल कर गलवान घाटी के लिए ले गए, गलवान घाटी से चीन के बॉर्डर यानी LAC पार जो पोजीशन है वो सिर्फ 9 किलोमीटर है। और गलवान घाटी बेसिकली सियाचिन के पैरेलल हाइट की एक स्थान है जो तकरीबन 14,500 फीट की ऊंचाई के आसपास का क्षेत्र है। पहले भारत की सेना तकरीबन 8 घंटे का सफर करके गलवान घाटी पहुंचती थी, 8 घंटे। अब जब से ये लिंक रोड बन गई है तब हमें चाइनीज बॉर्डर तक पहुंचने में महज कितना समय लगता है बहनों भाइयों? 35 मिनट, 35 मिनट। तो 35 मिनट का सिर्फ वक्त लगता है, बच गया टाइम बहुत ज्यादा। तो अब प्रॉब्लम चाइना को इस बात की है कि गलवान घाटी में भारतीय सेना की एक्सेस बड़ी फास्ट हो गई है। तो किसी भी परिस्थिति में अगर युद्ध होता है तो ये एक बेहद ऊंचाई का क्षेत्र है जहां पर हम चीन की गर्दन पकड़ सकते हैं। दूसरा, ये दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट का ऑपरेशनल होना, जहां पर भारत के फाइटर प्लेन हर वक्त तैयार हैं। 9 किलोमीटर की रेंज है, जहाज उड़ते ही
वो 14,000 की ऊंचाई पर तो खुद होंगे, चीन को 14,000 फीट की ऊंचाई तक आने में टाइम लगेगा। भारतीय फाइटर किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये गलवान घाटी पे ये जो खोली गई लिंक रोड है ये है, जिसको चीन चाहता है कि भारत इसका निर्माण कार्य रोक दे, तभी वो यहां से हटेंगे। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है गलवान घाटी की, जो मैं आपको इसके जरिए बता रहा हूं। आप ये देख रहे होंगे कि यहां पर आपको LAC भी दिख रही है। तो मुख्य प्रॉब्लम ये डारबुक श्याक रोड से जो गलवान घाटी के लिए निकली हुई लिंक रोड है, जो सीधे चीन के पास, चीन के बॉर्डर पे पहुंच रही है, सारी प्रॉब्लम चीन इसी की वजह से क्रिएट कर रहा है। वो नहीं चाहता कि इस रोड पर काम हो और भारतीय सेना 35 मिनट के भीतर उनके बॉर्डर तक पहुंचे, ये नहीं चाहते। दूसरा, वो चाहते हैं कि इसको दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट को भी ऑपरेशनल ना रखा जाए। ये दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब भारत के पास विकल्प क्या है? मान लीजिए कि अगर युद्ध छिड़ जाता है तो भारत क्या करेगा? हम आपको फुल मैप के जरिए भी कुछ चीजें बताना चाहते हैं कि फुल मैप हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि भारत के पास क्या विकल्प है और भारत क्या क्या काम कर सकता है। तो फुल मैप में अगर दौलत बेग ओल्डी और गलवान घाटी पर चाइना अटैक करता है तो भारत के पास इस बात के पूरे विकल्प खुले हुए हैं कि वो ईस्ट कमांड पे हमारी मौजूद इंडियन नेवी को ऑपरेशनल करे और वो हमें चाइना पर अटैक के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां से हमारी ईस्टर्न कमांड भी काम कर सकती है। ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं बहनों भाइयों जो हमें आना जरूरी है। दरअसल जब जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, उस वक्त ये तय किया गया था कि जो चाइनीज बॉर्डर है भारत का वो बहुत ही असुरक्षित है और वहां पर हम स्ट्रेटेजिक रोड बनाएंगे। स्ट्रेटेजिक रोड वो होती हैं जहां पर हम तोप भेज सकें, हैवी मिलिट्री व्हीकल्स भेज सकें, अपने गोला बारूद भेज सकें और हैवी मूवमेंट गाड़ियों का, ट्रकों का, मिलिट्री का हो सके, उनको स्ट्रेटेजिक रोड कहा जाता है जो सेना इस्तेमाल करती है। तो अरुणाचल से लेके कश्मीर यानी लद्दाख तक जो कुछ भी चाइना से लगा हुआ हमारा बॉर्डर है, वैसी 61 जगहें चुनी गई जहां पर हमें सड़क बनानी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 15-20 सालों के बीच ये ऑपरेशन चलते हुए 75% रोड्स BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट कर ली हैं। यह चीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारतीय सेना की एक्सेस अब उनके बॉर्डर पर हो चुकी है, यानी हम किसी भी वक्त अपनी पूरी फोर्स को मूव कर सकते हैं बॉर्डर की तरफ, जो पहले नहीं था। तो यह हमारे पहले के रक्षा मंत्रियों की, मौजूदा सरकार की भी दूरदर्शिता है कि उसने स्ट्रेटेजिक रोड्स डेवलप कर दी। अब चीन इस नाते लद्दाख की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गलवान घाटी एक ऐसी जगह है जहां पर अगर उसने एक्सेस बना ली तो ये एक बहुत ऊंचाई का क्षेत्र है, 14,500 फीट की ऊंचाई, और चीन नीचे है। तो अगर हम इस स्ट्रेटजी पे रहेंगे तो हम चीन पर किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं, जो हम सियाचिन की लोकेशन पर हैं। अगर गलवान घाटी भारत के हाथ से निकलती है तो एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर चीन आकर बैठ जाएगा और तब नीचे हम होंगे, तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत की बात होगी। दूसरा, अगर गलवान घाटी पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है और सियाचिन पर नियंत्रण है, तो कल को अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है वॉर की, तो हम CPEC जो गुलाम कश्मीर की तरफ से लेकर जा रहा है, तो वो सियाचिन की मारक रेंज में है, हम उसको वहां भी पकड़ सकते हैं। तो ये कुल विवाद है, ये दौलत बेग ओल्डी, गलवान घाटी और इससे जुड़ी हुई लिंक रोड और भारत की स्ट्रेटेजिक योजनाओं से चीन घबराया हुआ है। उसको लगता है कि भारत ने उतनी तैयारी कर ली है कि कभी भी उसे जवाब दे सकता है। इस नाते वो सारा कुछ ये लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश चीन ने की है। तो ये मैंने आपको एक डिटेल में बताने की कोशिश की बहनों भाइयों की एक्चुअल में पोजीशन क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल इश्यूज क्या है। आइए सुनिए आप कुछ बयान, फिर मैं अपने गेस्ट से आपका परिचय कराऊंगा और इस डिबेट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब चाइनीज को पता चल गया है कि वो अगर उन्होंने शहद की मक्खी के छत्ते में उंगली डाली है तो फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो भुगत रहे। हमको इस चीज का हमने बहुत स्ट्रांग रिप्लाई चाइना को देना चाहिए और इस चीज का चाइना को जरूर कुछ न कुछ भुगतना पड़ेगा। पूरा देश शुभ है, रोष में है, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पूर्णतया चुप्पी साध ली है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को आगे आकर देश को जवाब देना चाहिए। ओके, तो आज के हमारे मेहमान हैं नवीन श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी से हैं। आर्मी जनरल NB सिंह साहब हैं, ये डिफेंस मामलों के बड़े एक्सपर्ट हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद हैं। PK सहगल साहब जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को संक्षेप में इस पूरे इतिहास को, पूरी स्ट्रेटजी को,
भारत की योजना को और किन किन मुद्दों को लेकर कहां कहां मसले हैं, ये समझाने की कोशिश मैंने की। बहुत शुक्रिया आपका। इस कार्यक्रम की शुरुआत में एनबी सिंह साहब आपसे करना चाहता हूं। आप उस इलाके में काफ़ी काम भी कर चुके हैं। जो मैंने जानकारी दी ये कितनी रेलिवेंट है और क्या ये यही इशू हैं या इससे आगे के भी बढ़कर कोई इशूज हैं? धन्यवाद। आपने जो परिचय दिया वो बहुत ही उपयुक्त और सामयिक है। इसमें 2-3 ही छोटी बातें मैं और जोड़ना चाहूँगा जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि चाइना चाहता क्या है। ये आपका प्रश्न था। चाइना की सीमाएं आपको जानकर आश्चर्य होगा, देशवासियों को भी सुनकर आश्चर्य होगा, 14 देशों से लगती हैं। हमारे 6 नेबर हैं, उनके 14 हैं। 14 में 12 के साथ उन्होंने सीमा समझौता कर लिया है। और ये नहीं कि उन 14 के साथ उनके साथ कोई विवाद नहीं था। रूस के साथ आपको याद होगा बहुत बड़ा विवाद था, उसूरी नदी के साथ दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हो गई थी और लग रहा था कि अब न्यूक्लियर वॉर होगा, लेकिन वहाँ उन्होंने समझौता कर लिया। वियतनाम के साथ लड़ाई की लेकिन फिर उन्होंने समझौता कर लिया। इन 12 देशों के साथ समझौता कर लिया। और किसके साथ नहीं किया है? हिंदुस्तान और भूटान। वजह क्या है? ये इस मसले को हमेशा कायम रखेगा ताकि कभी भी मौका पड़ने पर इसका सामरिक यानी मिलिट्री एडवांटेज लेकर हिंदुस्तान पर दबाव डाला जा सके। आपने कहा कि काफ़ी 10-15 साल पहले ये बॉर्डर रोड्स की डेवलपमेंट की प्लानिंग हो गई थी, बहुत सही, लेकिन इतने दिनों से उन्होंने क्यों नहीं रिएक्ट किया? जो बजट अलॉट होते थे उनमें अब ज़्यादा तेज़ी आई है और ये सड़क अब तेज़ी से बन रहे हैं जी। आपको पता होगा श्योक नदी पे वो फुट ब्रिज था जहाँ ये सड़क है जी, वहाँ पे अब परमानेंट ब्रिज लग गया है। तो ये सब चीज़ें देखकर मैं सिर्फ 2 मोटे विकल्प देखता हूँ कि क्या संभावना है, क्यों चाइना ऐसा कर रहा है। एक है जियो स्ट्रैटेजिक, जो आपने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, कि इसको दिखता है कि सीपीईसी जो है उसको हिंदुस्तान खतरा कर सकता है। वो कैसे? दौलत बेग ओल्डी से काराकोरम पास महज 18 से 20 किलोमीटर है जी। काराकोरम पास पहुंचने के बाद हिंदुस्तान की सेना के लिए सीपीईसी को क्लियर करना, सियाचिन से और क्लियर नहीं किया जा सकता है। सियाचिन से बहुत ही दुर्गम रास्ता है सीपीईसी पे पहुंचने का। लेकिन ये जो दारबोक सियोक डीबीओ रोड बनी है, इससे काराकोरम पहुंचकर कभी भी हम सीपीईसी पे और वहां से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है LAC की। 9 किलोमीटर पे बॉर्डर है, काराकोरम पास मुश्किल से अगर रोड बनाया यहाँ से जाए, हम सीपीईसी को टारगेट कर सकते हैं तो कभी कर सकते। अभी जियो स्ट्रैटेजिक लेवल पे चाइना कर क्या रहा है, उसको अगर विश्व में चारों ओर अपने संसाधन फैलाने हैं, व्यापार फैलाना है, तो एक तो है उसका ओशनिक रूट, वो है साउथ चाइना सी से जाता है, इसीलिए वो साउथ चाइना सी को कब्जे में करना चाहता है ताकि उसको कोई ब्लॉक ना करे। और दूसरा है लैंड रूट, जिसके लिए वो सीपीईसी बना रहा है। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान की एक छोटी सी मूवमेंट जो दौलत बेग ओल्डी डीबीओ को जो सड़क बन रही है, इसके चलते उसकी सीपीईसी को भी खतरा हो सकता है। और जैसा आपने ये बताया, पूरी योजना गलवान घाटी कब्जा करने की है। गलवान घाटी इसीलिए वो आया है। आप देखिए, आपको एक और मिसाल दूंगा मैं। पेंगोंग शो लेक के उत्तरी इलाके में जो हम कहते हैं कि वो फिंगर 4, 6, 7, 8, 9, 14 तक जाती हैं, वो 4 तक आ गए थे हमारी तरफ और वो 8 पे वापस चले गए हैं। वहाँ कोई उन्होंने ज़्यादा हिला हवाली नहीं की। मैं भी यही फोकस कर रहा हूँ, वहाँ उन्होंने हिला हवाली नहीं की, लेकिन मैं भी यही फोकस कर रहा हूँ कि उनका फोकस गलवान है। गलवान है और हम उनको लद्दाख में भले ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो एक्चुअली गलवान घाटी कब्जा करना चाहिए। गलवान वाली घाटी में रहने से वो बिल्कुल उस सड़क पे आ गए हैं जो सड़क उनके खतरे के लिए, उनके गले की फांसी का फंदा है, उसी को वो
ब्लॉक करना, उसको कभी भी वो ब्लॉक कर सकते जी। हैं, वहां से फायरिंग करके हमारी मूवमेंट को रोक सकते हैं। ऑलराइट सर, मैं आपके पास आता हूं और हमारे पास कुछ पॉलिटिकल भी गेस्ट हैं, लेकिन हमारे साथ पीके सहगल साहब बहुत ही जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सहगल साहब, थैंक यू सो मच, आपने आज व्यस्तता में अपना समय निकाला। जो स्ट्रेटजिक सिचुएशन है वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ देख भी रहे हैं कि मुख्यतः ये दौलत बेग ओल्डी और गलवान घाटी के बीच ये चाइनीज मिलिट्री का मूवमेंट है भारतीय क्षेत्र में। चाइना एक्चुअली क्या चाहता है और हमें क्या जवाब देना चाहिए? चाइना चाहता है कि हर हालत में जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं अपनी साइड में। यस सर, गो अहेड प्लीज। बंद करें, क्योंकि गलवान की जो सड़क है उससे हम जो उसकी नेशनल हाईवे है 219 जो जी। सिस्टियांग को काराकोरम और आगे पाकिस्तान के साथ जोड़ती है, उसको हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है पाया और वो इसके लिए काफी ज्यादा चिंताजनक घातक हो सकता है। जब तक हमने ये सड़क नहीं बनाई थी तो हमारे पास ये क्षमता और काबिलियत नहीं थी। अभी हमारे पास क्षमता और काबिलियत आ जाएगी तो इससे वो काफी ज्यादा घबराए हुए और चिंतित है और वो नहीं चाहता कि हम ये बनाएं। और हमने साफ तौर पर कह दिया उसको कि इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हम अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सर, आपकी आवाज कुछ ट्रबल कर रही है, मैं वापस आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। आपके ऑडियो में कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं। मैं नवीन श्रीवास्तव का रुख कर लेता हूं और आपका ऑडियो ठीक करा के मैं वापस आपके पास आता हूं। भाई नवीन जी, मैं तो देख रहा हूं कि ये हालात तो बड़े शॉकिंग है। भारतीय सेना के 3 हमारे जवान मातृभूमि की रक्षा में शहीद हो गए और आप चीन को जवाब नहीं दे रहे हैं। कब जवाब देंगे भाई? किस भाषा में जवाब देंगे? 5 मई से ये प्रॉब्लम चल रही है। चाइनीज सेना लद्दाख में घुस आई है, गलवान घाटी में घुस आई है। अब और क्या, व्हाट नेक्स्ट? आप किस बात की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं? नहीं ब्रजेश जी, हम किसी चीज़ की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। जब से उन्होंने गलवान घाटी में फिंगर 8 से फिंगर 4 तक अपनी एक्सेस की, जो नो मैंस लैंड माना जाता है, जहाँ पर सेनाएं नहीं रहती हैं, वो पीछे रहती हैं, तो बातचीत के जरिए, चाहे दबाव कूटनीतिक बातचीत और सेना के स्तर पर बातचीत के जरिए वो वापस अपनी अपने पोजीशन पर चले गए। लेकिन जैसा अभी जनरल साहब ने और सहगल साहब ने ये और आपने कौन से ये वापस चले गए कि हमारे 3 जवानों की वहां को मार दिया गया? ये कौन सा वापस जा रहे हैं भाई? और आप किस बात की मीटिंग 5 मई से कर रहे हैं? आज की तारीख हो गई 16 जून और अब 5 मई से ये प्रॉब्लम चल रही है और आप बता रहे हैं कि वो वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं तो हमारे जवान कैसे मारे जा रहे हैं? ब्रजेश जी सुन, नहीं, मैं पूछूंगा आपसे भाई। बिल्कुल पूछेंगे, मैं जवाब भी दे रहा हूँ। पूरा देश जवाब जानना चाहता है। वापस वहां से वो फिंगर 8 पर जहां पुरानी पोजीशन थी वहां तक चले गए थे। ये नई जो ताजा घटना हुई है वो कहीं ना कहीं गलवान घाटी में जो वो एक्सेस करना चाहते हैं इस नाते हुई है। देखिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। रणनीतिक कारण तो हमारे जो एक्सपर्ट महोदय लोग इन्होंने बताया, लेकिन है क्या? आज मैंने भी आपकी डिबेट में आने के पहले थोड़ी सी जो चाइना से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं उनको मैंने स्टडी किया। उसमें एक चाइना नियाकॉन के एडम नी है। उन्होंने कहा कि देखिए, यह भ्रांति है पूरे दुनिया में कि चाइना अखंड है, जबकि चाइना के अंदर भी आपस में बहुत ज्यादा है। लेकिन इस समय चाइना चूंकि कोरोना के कारण आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुआ, बहुत सारी कंपनियां बाहर जा रही हैं, तो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए वहां का राजनीतिक सिस्टम जो है वो इसको एफर्ट कर रहा है। और उसके पीछे उन्होंने तर्क दिए। एक मिस्टर है माइकल कोल, जो ग्लोबल ताइवान के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बताया कि चाइना में जो बड़े शॉकिंग स्टेटमेंट हैं आपके। मैं आपने जवानों की शहादत पे सवाल पूछ रहा हूं तो आप मुझे चाइनीज एक्सपर्ट्स के कोट पढ़ा रहे हो। क्या मतलब डिबेट को मजाक बना रखा है आपने? डिबेट को मजाक बना रखा है आपने क्या? नहीं, आप डिबेट को मजाक बना रखा है आपने। आप डिबेट करा रहे हैं कि क्यों वहां पे घटना हो रही है और आप मुझे समझना चाहते हैं। देखो, ये चाइनीज एक्सपर्ट्स की मुझे ओपिनियन दे। एक बात बताओ, एक चीज सुन लो पहले, सुन तो लो। इतने कुपित क्यों हो? कुपित नहीं, आप एक बात सुनो ना। मैं सवाल पूछने के लिए बुलाया हूं और आप बता रहे हो मुझे कि चाइनीज एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं। व्हाट यू हैव डन? आपने क्या किया? आपने क्या किया? रणनीतिक बात कर रहे हैं। रणनीतिक बात कर रहे हो, बता रहे हैं कि हम सब चाइनीज एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं। अरे क्या बता रहे हैं चाइनीज एक्सपर्ट आपको? आप राजनीतिक जवाब भी तो सुनिए ना। 4-5 चाइनीज चाइनीज जवाब क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? हाँ सुनिए, बोलिए। देखिए, कारण उसका देखिए, जब आपने बताया कि दौलत बेग ओल्डी और ये काराकोरम पास, ये सारी चीजें एक रणनीतिक स्ट्रेटेजी है, उसके पीछे क्या कारण राजनीतिक है? एक राजनीतिक व्यक्ति से उसका भी जवाब सुन लीजिए। इतना उतावले मत होइए। आप ये मत कहिए कि हम कल ही ले जाके वहां सुखोई हम वहां बम्बार्डिंग कर दें। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बम्बार्डिंग करते हैं। एक खून का बदला लिया जाएगा, एक शहादत का बदला लिया जाएगा। अगर आप दौलत बेग ओल्डी और सारा नक्शा दिखा सकते हैं
तो दुनिया भर की एजेंसियों की खबर भी दिखाइए। क्या दिखाएं दुनिया भर की एजेंसी? आप ये नहीं क्या दिखाएंगे? दुनिया भर की? अच्छा, क्या आप गलत ये नहीं दिखाया मैंने? दिखाएंगे? मैं आप चुनौती ज्यादा देता हूं, हमेशा एक सेकंड गिरा ज्यादा खाली है एक सेकंड, मैं चुनौती आप देता भारत हूं के कि जवानों मैंने की शहादत अगर दिखा कोई रहे हैं। फैक्ट गलत लेकिन दिया हो, भारत के जवानों दो ने, मेजर जहां हमारे डिफेंस वीर एक्सपर्ट बैठे जवानों हुए ने हैं, कितने उनके लोग मारे, सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं। हमारे आप मुझे जवानों ने उनके कितने बहनों लोग मारे, भाइयों, ये आपको नहीं दिखा रहे हैं। एक सेकंड रुक तो जाओ। ऐसे ब्रजेश क्या मिश्रा जी, आप ये भी एक दिखाइए। सेकंड, क्या उतावलापन है? हमारे 3 एक सेकंड सुन तो लो, कितने शहीद हुए, सीमा पर हमारे ये क्यों नहीं जवान बता शहीद रहे हो हैं? रहे हैं और ग्लोबल बीजेपी के टाइम्स- प्रवक्ता चाइनीज एक्सपर्ट की ओपिनियन बता रहे हैं। कमाल चाइनीज है। एक्सपर्ट को ओपिनियन नहीं बता रहे, आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप बोलिए तो सही। आप ये नहीं बताना चाहते हैं कि ग्लोबल टाइम्स से क्या लिखा है, क्या चाइना के ग्लोबल कितने टाइम्स से? सैनिक मारे गए, ये आप नहीं ग्लोबल दिखाएंगे। टाइम का मैं क्या करूं? हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जवाब अरे दो। तो आप, हमारे जवान शहीद हुए, हमने बदला लिया ब्रजेश क्या जी। बदला लिया? हमने बदला लिया, उनके 7 जवान मारे। क्यों नहीं भारतीय सेना दे रही जवाब इस बात का? आप आइए तो सामने बताइए कितने मारे भारतीय सेना की हैं। वीरता को कमजोर कर रहे हैं। अरे आप कमजोर कर रहे हो, आप कमजोर कर रहे भारतीय हो, सेना ने जो अपने आप कमजोर कर रहे हो। सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और चाइनीज एक्सपर्ट की ओपिनियन दे रहे हो। आप भारतीय सेना के जवानों जस्ट ने शेम बदला ऑन लिया, यू, उसको आप जस्ट नहीं शेम बता ऑन रहे हैं। यू। आप चाइनीज एक्सपर्ट की ओपिनियन देने के लिए यहाँ बैठो। आप बताइए कि भारतीय आपने क्या किया? शहादत का बदला उनके साथ आप कोई शहादत का बदला नहीं ले रहे नहीं बता रहे हैं। ब्रजेश आप जी, चाइनीज आप एक्सपर्ट की बता रहे हैं। ओपिनियन बता रहे हो यहाँ आपने एक पे। बार हम चर्चा चाइनीज की। एक्सपर्ट की आप ओपिनियन बताइए, नहीं एक चर्चा सुनेंगे। की आपने। चाइनीज खारिज, एक चर्चा की आपने। चाइनीज खारिज, एक चर्चा चाइनीज आपने खारिज, किया। कोई चाइनीज नहीं आपने एक चलेगा, चर्चा कोई नहीं चाइनीज किया। की यहाँ बात नहीं सुनी भारतीय जाएगी। सेना ओके, ने सुरेंद्र लोगों को राजपूत मारा गो है। ब्रजेश जी अब एक एक बार सेकंड चर्चा यस, ओके, कीजिए। एनबी सिंह साहब प्लीज गो अहेड। जी, अगर इस पूरी चर्चा को जी ऑब्जेक्टिव रखना है तो इसको राजनीतिक रंग ना दें। देखिए, जब दो सेनाएं एक साथ हैं, अभी मैं किसी और चैनल पे भी सुन सर, रहा मैं था। चीन के एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं सुनूंगा। एक अरे मिनट, चीन के एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं सुनूंगा वो मैं। मत सुनिए, मैं दुनिया के यस, बोलिए, आप बता रहा बताइए। हूं। वो मत सुनिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता बताइए। चीन की ओपिनियन बता आप रहे हैं ये भारत तो नहीं में। बता रहे, अरे भारतीय बताइए कि सेना आपने क्या को किया, चाइनीज सेना व्हाट को एक्शन यू हैव टेकन। आप क्यों नहीं बता रहे हैं? ओके, बोलिए एनबी सिंह साहब। आपको चीन ने, मुझे लगता है हमने जो नाथुला में किया था 1967 में, आपको याद होगा, उनके करीब 400 मारे गए थे, हमारे करीब 88 जवान वहां पे शहीद हुए थे। चीन हमारे पास के हमारी तरफ आकर ट्रेंच खोदने लगा था। 1967 की बात है, 62 के सिर्फ 5 साल बाद उन्होंने ट्रेंच खोदना शुरू किया। हमने ऑब्जेक्ट किया, सेना ने नहीं माने। सेना को पूरी छूट थी। सेना ने फिर एक स्ट्रैटेजी निकाली कि वहाँ बंदूक चलाने के बजाय बार्ब्ड वायर लगाना शुरू किया कि ये अलाइनमेंट है पास की और इसके आगे नहीं आने देंगे। तब वो सब पीछे हटे और अपने बंकर में जाके उन्होंने फायर खोला। उसके जवाब में हमने इतना फायर किया, उनके बंकर ध्वंस किए। हमारे सर, फायरिंग तो अभी भी नहीं हो रही है, एग्रीमेंट तो दोनों तरफ से है। अभी जो हो रहा ये है, तो लिंचिंग हुई है हमारे एक मिनट जवानों की। सुनिए, एक मिनट सुनिए। अभी पिछले 65-67 से आज 45 साल से ऊपर हो रहे हैं। इन दिनों में एक ढांचा बन गया है बॉर्डर पे किसी भी समस्या को सुलझाने का। वो ढांचा क्या है वो समझिए। ये जो पीपी लिखे हैं ना, कई पीपी आपने देखा होगा, पीपी 14, 15, 16, ये क्या है? ये पेट्रोल पॉइंट है। थोड़ा सा सर संक्षेप में समझाएं। और हाँ, भी ये थोड़े पेट्रोल पॉइंट है जहाँ पे कि हमारी पेट्रोल जाती हैं, तो उनको हमने नंबर दे रखे हैं। जी, हम कहाँ तक जाते हैं, वो कहाँ तक आते हैं। इस क्षेत्र में देश को समझना चाहिए कि आप जानते हैं कितनी सीमाएं हैं? 4। अब आपको भी आश्चर्य होगा। पहली तो वो आईबी, जिसको जो कि अक्साई चीन के पार से भी जाती है। अक्साई चीन पूरा हमारा होता है, तो वो तो आईबी हो गई। जो आप देख रहे हैं सबसे बाहर है, पूरा जो सफेद मैप आप दिखा रहे हैं, जी जी जी, तो सबसे दूर से जो जा रहा है वो अक्साई चीन का आईबी हो गया। जी, उसके बाद जो एलएसी है, उसके 2 परसेप्शन है। हमारी सोच है एलएसी जो आप दिखा रहे हैं लाल लाइन में। जी, चाइना की सोच है एलएसी, जहां आपका लाल ग्लोब गलवान घाटी को वो अपना गलवान बताने की घाटी में कोशिश। चल रहा है। जी, चाइना इसके अलावा एक चौथी लाइन भी बनाता है। वो अभी तक उसने कहीं भी लिखित रूप से अपने परसेप्शन का, लाइन का पूरा ब्यौरा नहीं दिया है। वो जहां देखता है, ऑलराइट सर, मैं कुछ जरा पॉलिटिकल कमेंट्स ले लूं, फिर आपसे पूरा डिटेल इस पर। वो आगे बढ़ाता है। वो अभी जैसे पीके सहगल साहब, क्या इलाज किया जाए चाइना का? ऑलराइट, मुझे लगता है कि उनकी टीवी खुली है, आवाज पहुंच रही है। देखो, पहली बात है, दोनों देश में से कोई भी युद्ध नहीं चाहता, ये गलत
गलत ख्याल आता है कि चाइना युद्ध चाहता है, ना हिंदुस्तान युद्ध चाहता है, ना चाइना युद्ध चाहता है। आज के माहौल में आप सर टीवी अपनी बंद कर देते तो ठीक था सर, टीवी की आवाज भी आ जा रही है। आज के दौर में जी बेटे मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं तो आज 4 घंटे दूसरे चैनल। ऑल राइट सर, ओके। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। भाई सुरेंद्र जी, भारत के आज हमारे 3 वीर जवान देश में मातृभूमि की रक्षा में शहीद हो गए। आज हम इस पूरा देश जवाब चाहता है कि आखिर हमारी सरकार क्या कर रही है। तो हमारे नवीन श्रीवास्तव बड़े काबिल दोस्त हैं, ये हमें चाइनीज वेबसाइट्स में क्या चल रहा है और उनके यहाँ के प्रवक्ता लोग क्या कह रहे हैं, ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे सवाल तो बनता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या जवाब है इनके पास। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो जो हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, एक कर्नल और 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और एक चीज हम बहुत स्पष्ट कहते हैं कि हमारी सेना बड़ी प्रोफेशनल है और बहुत ही ताकतवर है। वो अपने जवानों का बदला लेगी और जरूर लेगी और पूरी ताकत से लेगी, दुनिया देखेगी। हम आपको बहुत स्पष्ट बताएं कि आपका कोई भी एक भी सवाल और आपने जितनी बातें कही हैं वो उसमें कहीं पर भी अकाट्य हैं, कोई भी काटने लायक बात नहीं है। यहां पर 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, गलवान घाटी जो है वो 1962 में भी चीन नहीं छू पाया था, जब हम बहुत कमजोर थे और जब हम युद्ध हारे थे। 1962 में भी हमारा कब्जा था, आज भी कब्जा है और हमारा कब्जा 30 अप्रैल तक था वहां पर। 30 अप्रैल के बाद जिस तरीके से जो चाइनीज के 1000 ट्रुप से ज्यादा आए हैं, जब से परेशानी शुरू हुई है, और इस परेशानी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने विभिन्न तरीके के मतिभ्रम वाली जो स्थिति पैदा की है। जैसे अभी आदरणीय नवीन जी बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन इनको तो पीछे से कहा गया होगा कि चाइनीज एक्सपर्ट की बात करना, चूंकि वहां पर और लोगों को यह समझ में नहीं आएगा। तो हमारा यह मानना है कि गलवान घाटी हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। आखिर वो क्या कारण है कि 45 साल बाद ना गोली चली ना कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी 3 जवानों की हमारी लिंचिंग हो गई। मेरे एक सूत्र बताते हैं, कुछ बता रहे हैं जो आर्मी में कुछ वैसे लोग हैं, वो कहते हैं कि पहली बार अपने बैटन में ये लोग कीलें डाल करके लाए हैं, वरना कभी भी इस तरीके के हथियार नहीं होते थे। बैटन होती थी साफ साफ, उसमें कीलें डाल के लाए, जिसकी वजह से हमारे जो जवान थे वो धोखे से मारे गए हैं। इन तो ये धोखे से बॉर्डर मारे पर गए क्या जवानों का सिचुएशन है, बदला 5 मई के हमारा बाद से सैनिक ये नेतृत्व भ्रम तो की लेगा। स्थिति क्यों रखी जी, गई? सुनिए सर, मैं वही आपसे बता रहा हूं। ये जो बात है इनका कि आज ये जो बात कहना चाहते हैं कि हमारे यहां अंदर घुसे हुए हैं और भारतीय जो जनता पार्टी के नेता है बड़े बड़े, वो कहते हैं कि चीन जो है 2.5 किलोमीटर पीछे हट गया, 15 किलोमीटर आगे आया हुआ था हमारे क्षेत्र में, 2.5 किलोमीटर पीछे हट गया और हमको भी उसने 2 किलोमीटर पीछे हटा दिया हमारे ही क्षेत्र से। ब्रजेश जी, आपके रूम में मैं घुसा हूं और मैं कहूं मैं 4 कदम पीछे हटता हूं, लेकिन आप भी 20 कदम पीछे हटिए, तो आपके ही क्षेत्र में, आप ही के ऑफिस में इसका क्या मतलब है? ये भारतीय जनता पार्टी जो भय और भ्रम की स्थिति रख रही है, ये अपने आप में इसको जवाब देना होगा। सैनिक नेतृत्व हमारा बड़ा गर्वान्वित करने वाला है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व और कूटनीतिक नेतृत्व बात नहीं कर रहा है। ऑलराइट, उदयवीर सिंह जी, भाई इस समस्या का समाधान क्या है और चीन से हम कैसे निपटें? दूसरा, हमसे चूक कहां पे हुई? तीसरा, मुझे याद है बहुत अच्छे से और सब लोग यहां सहमत होंगे कि मुलायम सिंह यादव इस देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने संसद से लेकर सड़क तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में एनबी सिंह साहब हमेशा चाइनीज एग्रेशन का जिक्र किया और चाइना को ही अपना नंबर 1 दुश्मन माना। उदयवीर जी, गो अहेड। ब्रजेश जी, सबसे पहली बात तो आपने खुद ही इशारा कर दिया। लगातार माननीय नेताजी तो हर सदन में, हर सत्र में ये बात कहते रहे कि आप चीन पे ज्यादा ध्यान दीजिए और ऐसे ही तनावपूर्ण संबंध रहे जैसे अन्य पड़ोसियों से हैं, लेकिन राजनीतिक सुविधा के हिसाब से दूसरे संबंधों पे ज्यादा ध्यान रहा और चीन को
दोस्त बताने की लगातार प्रयास होते रहे। सबसे ज्यादा मोदी जी चीन गए, उनको भी बुलाया, और आपको याद होगा पिछली बार जब चीन के राष्ट्रपति हिंदुस्तान में थे तब भी चीनी सेना अंदर घुस आई थी। उन्होंने वादा किया लेकिन सेना वापस नहीं गई चीन की। इससे पहले देखिए, शहादत होना बहुत अलग बात नहीं है। युद्ध होता है, हमारे सैनिक जी जान लगा के लड़ते हैं और खुशी खुशी अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व को उसी तरह से पीछे खड़ा होना पड़ेगा और लोगों को दिशा देनी पड़ेगी और उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। राजनीतिक नेतृत्व हर बात में मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज देश के रक्षा मंत्री का इस पर कोई कोई भी बात होती है, अब तक तो नहीं आया ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई। अब मैं एक मिनट अभी नवीन जी अभी नवीन जी कह रहे थे कि चाइना की साइट्स पे पढ़िए कि चीन के कितने लोग मारे गए। अरे हम चीन का क्यों पढ़े? भारत के प्रधानमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री को कहना चाहिए कि उन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया। बाकी जगह तो आप बोलते हैं। तो जिम्मेदारी लेकर अब चैलेंज को चैलेंज नहीं कहोगे, आप कहोगे चाइनीज गुड्स का बायकॉट करिए और करेंगे सारा। ये प्रचार के प्ले कार्ड भी चाइना में बन के आएंगे। तो आपकी स्ट्रेटेजी, सेना की मांग, सेना की रिकमेंडेशन और राजनीतिक नेतृत्व की दिशा एक साथ होनी चाहिए। यहां राजनीतिक, कूटनीतिक और विदेश नीति का टोटल फेलियर है और पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह रखा है। ऑलराइट, वीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाई वीरेन जी, आज जो कुछ भी देखने को मिला भारत चीन बॉर्डर पर, विशेष तौर पर गलवान घाटी में, ये बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही कष्टदायी है। हमारे 3 जवान शहीद हुए, कर्नल शहीद हुए। हम क्या जवाब दे रहे हैं चीन को? ओके, ऑलराइट, यही मेरा सवाल नवीन जी से है कि भाई हम जवाब क्या दे रहे हैं। भाई वीरेन जी अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, नवीन जी क्या जवाब दे रहे हैं? जी देखिए, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप बहुत गंभीर एंकर हैं, बहुत गंभीर चर्चा कराते हैं। आपने चर्चा में सारी रणनीतिक बात कर ली, हमारे राजनीतिक मित्रों ने राजनीतिक बात कर ली। मेरी बात कंप्लीट होने के पहले ही आपने मुझको खारिज कर दिया। लेकिन हकीकत क्या है? गलवान घाटी में जैसा भी एमबी सिंह साहब बता रहे थे, जवाब नहीं दे रहे। अरे सुनिए पहले, उन पे जवाब नहीं है। सुनिए पहले, आप तो बोला बंद कर दें। हल्ला बोला काम मत करिए, शांति सुनिए जरा, गंभीर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, शांत देखिए, मैं हल्ला नहीं कर रहा ब्रजेश जी, ना मैं हल्ला कभी करता हूँ, लेकिन जवाब जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब भाई, जवाब तो सुनिए यार, क्यों समय खराब कर रहे हैं? जवाब तो सुनिए, जवाब भी नहीं क्यों अपमान कर रहे हैं लोगों का? इतना मत उतावले होइए उदयवीर जी, जवाब दे नहीं रहे, जवाब दीजिए ना। सुनिए मेरे भाई, सुनेंगे तब ना, सुनने का पेशेंस रखिए। सत्ता से बाहर होकर इतने उतावले मत हो जाइए कि कोई चीज सुनने की आदत नहीं है। नवीन जी बोलिए, आप नवीन जी बोलिए। ब्रजेश जी देखिए, अभी अरे सत्ता के चक्कर में देश बेच दोगे, सत्ता के चक्कर में देश इतने उतावले मत बनिए, लोगों की यही बड़ी इतने उतावले मत बनिए, दिया। इतने उतावले मत यही गलती है कि बनिए। वोट हमको देते पता है लोग कितना आपको बेचैन है बेच सत्ता से दोगे। बाहर होके। ध्यान से सुनिए जरा, जरा गंभीर रहिए। हालांकि गंभीरता पर उम्मीद नहीं की जा सकती है। आप लोगों से गंभीरता की उम्मीद करना। एक सेकंड उदयवीर जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया शांत हो जाएं। उदयवीर जी कृपया शांत हो जाएं, इनको अपनी बात रख लेने दें। यस गो अहेड। सरकार में बिठाया एक आपको सेकंड कि देश बेच दो। ओके नवीन जी बोलिए। देखिए, अरे सत्ता में बैठने की अरे बात सुनिए कहां से आ यार। गई ब्रजेश जी? सुनेंगे नहीं सत्ता आप, में बाहर होने की बात कहां से आ गई ब्रजेश जी? तो आप एक शांति सेकंड रखिए में ना, बात तो कहने दो पेशेंस खो रहे हैं। ओके बोलिए बोलिए आज नवीन के जी। आप बोल रहे थे, पता नहीं बात बोल रहा करते हैं तो इससे ज्यादा आपने शर्मनाक बड़ी क्या हो चर्चा सकता है? कर ली। मैं तो बोलिए सुन रहा था। बोलिए बोलिए मेरी बात सुनो, मैं आपको क्यों भाई पूछ रहा हूं? उदयवीर जी प्लीज कृपया सहयोग करें। नवीन जी बोलिए। ब्रजेश जी देखिए, अभी रक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि योजनाएं मुलायम सिंह जी के समय में, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के समय, सबके समय में योजनाएं बनी। आपकी सरकार में भी बनी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनी। देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गलवान घाटी को जोड़ने वाली सड़क पर दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे सड़क, इसमें जब एक्सेस बढ़ी तो चाइना इससे कहीं ना कहीं विचलित था और अपने रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से, व्यापारिक जरूरतों के हिसाब से उसने एक्सेस किया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी और सरकार क्या कर रही है, हमारी बहादुर सेना जवाब भी दे रही है। मैं आप ऐसे बहुत गंभीर एंकर से यह उम्मीद रखता था कि आप अपने सारे विश्लेषण में यह भी बताते कि हमारे 3 शहीद हुए, लेकिन हमारी बहादुर फौज ने उन 3 शहीदों की शहादत का बदला 7-8 लोगों को भी मार के किया। यह भी चर्चा करना चाहिए था। एक सेकंड नवीन जी, आप बहुत पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति हैं। भारत की सरकार या भारतीय सेना की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया, और जिस ग्लोबल टाइम्स का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने भी ट्वीट करके लिख दिया है कि वी कैन नॉट कंफर्म। तो मैं किसकी बात मानूं? ठीक है, चलिए, मैं भारत की बात मानूंगा। आपने नहीं कहा, हमारे सैनिकों ने कुछ नहीं किया, आप उनकी उनकी बहादुरी चर्चा मत करिए। आप बता तो दो क्या आप किया मत करिए, लेकिन एक चीज विश्वास रखिए ब्रजेश जी,
कि जिस प्रकार से भारत की सेना ने नहीं, मोदी जी की ब्रजेश भाई, सरकार ये कौन बनने से के बाद मजाक की बात हो रही है? पाकिस्तान के ये अंदर आज घुस की करके डेट में भारत की स्ट्रेटेजिकल सेना का अपमान क्यों कर बर्मा रहे के हैं अंदर नवीन जी? की है। आप निश्चित भारत तौर की पर भारत सेना की का बहादुर अपमान क्यों सेना कर रहे हैं नवीन अपने जी? शहीदों की शहादत का बदला भारत की सेना मोदी का जी के अपमान नेतृत्व क्यों में किया जा लेगी। रहा है? यह कमजोरों की या जब मुंहचोरों आप की मुझे ये सरकार नहीं है। Okay, all right. बताइए कि ये आज की कांग्रेस की डेट में मुंहचोरों हमारी की सेना सरकार तो नहीं है। पूरा काम ये कर रही कमजोरों है, की सरकार नहीं है। लेकिन ये जिन्होंने नवीन जी बासठ जो थाली में है सजा और ये के- भारतीय अरे जनता बात पार्टी करो की सुरेंद्र सरकार बाबू जी। ना तो नरेंद्र जिन्होंने मोदी थाली जी में जवाब सजा दे के- रहे हैं, वो ना राजनाथ सिंह नहीं जवाब था। दे रहे हैं, आप ना शर्म अमित शाह आनी जवाब चाहिए। दे ऑल रहे राइट, हैं। शांत और शांत इसके शांत, कूल बाद डाउन। ये ओके ओवर वीरेन जी, हाइट पे भरोसा कर ओके रहे हैं। ओके ओके चुनौतियों पे भरोसा ओके ओके कर रहे शांत हैं। शांत 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 शांत, कूल डाउन। उनको टेंडर दे रहे हैं, अरे भाई, उनको झूला झूला रहे हैं, उनको एक चाय सेकंड पिला एक सेकंड एक सेकंड, क्या हो गया? बात करेंगे। अरे शांत किस शांत, मुंह से बात ओके करेंगे? भाई बीरेन जी, ये जो कुछ भी बॉर्डर पे चल रहा है ये बड़ा कष्टदायी है। हमारे 3 जवान शहीद हो गए आज तो। ब्रजेश जी, हम उस देश में पैदा हुए जहां पर राजाओं ने घास की रोटियां खाकर प्राण दे दिए और देश की रक्षा की। हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, दुख है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 53 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जवान मारे गए हैं चाइना के हाथों। सैनिकों का मारा जाना इस देश के लिए सबसे बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इस देश में हर तीसरा प्रोडक्ट चाइना का है। जब हम लोग छोटे थे और पढ़ाई करते थे उस समय एक स्वदेशी जागरण मंच हुआ करता था जो कहता था चीनी सामानों का बहिष्कार करो। मोदी सरकार को 6 साल हो गए हैं और चीन से जो आयात किया जाता है वो सर्वोच्चता के शिखर को आयात छू गया। 2018 में 95.7 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है दोनों देशों के बीच। अब ब्रजेश जी, गलवान घाटी, पैगोंग झील, यहाँ पर चाइना ने तंबू लगा दिया है। 5000 के करीब सैनिक चाइना के यहाँ पर हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ चीन से आयात बंद नहीं हुआ। जन्मदिन, शादी विवाह, केक पार्टी, होली, दिवाली, जी। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, मोबाइल, लैपटॉप, सर्जिकल उत्पाद, मेडिकल उत्पाद सब चाइना से आता है। सब कुछ चाइना से आता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चौथा उपभोक्ता बाजार है। भारत 6 साल में चाहता तो बंद कर देता, लेकिन शी जिनपिंग का यहाँ बहुत स्वागत हुआ दक्षिण भारत में और पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत हुआ। लेकिन चाइना से आज रिश्ते खराब हो रहे हैं। मुकेश जी, ये हम- गलत इंफॉर्मेशन जा रही है जी, WTO के मुताबिक सरकारी तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई पाबंदी नहीं सर वो लगाई स्वदेशी जागरण मंच की बात कर अगर रहे हैं, आप- वो भारत सरकार की नहीं नहीं, कह रहे ये हैं। अगर स्वदेशी देश के- जागरण मंच की बात हो रही है। ये यस कह रहे हैं- ये वीरेन कह जी, रहे गो हैं हेड सर, इतना जस्ट सेकंड import हो सर, रहा है। प्लीज सर। यस ओके वीरेन जी, कंप्लीट नहीं, करें। हमारे देश में ये नारा था कि हम स्वदेशी अपनाएं, चीनी सामानों का बहिष्कार करें। आप आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ ड्यूटीज, कुछ शुल्क ऐसे हैं जिन पर आप उन पर लगा सकते हैं आयात पर, जिससे कि वो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। अच्छा, बहुत ज्यादा हम तकनीकी में नहीं जाएंगे। ये बताइए कि उनके देश के राष्ट्रपति आए, उनके लिए हमने पलक पावड़े बिछाए, उनका हमने सम्मान में कोई कमी नहीं की। हमारे यहाँ त्योहार होता है, लेकिन त्योहार का सारा सामान चाइना बनाता है। जी, एक चीज कर्नल साहब बैठे ये बताएं कि सब कहते हैं चीनी सामान का बहिष्कार करो, चीनी सामान का बहिष्कार करो, अरे ब्रजेश जी, तो लेकिन हमको कोई ये सामान की बताए बात छोड़िए, कि चीन का सरदार सामान पटेल जी की लेने, मूर्ति बनानी थी तो वो भी चाइनीज कंपनी को दे दी। ये- एक सेकंड वीरेंद्र जी को तो बोल लेने दो। ये कहते हैं चीन के वीरेंद्र जी सामान जरा का कंक्लूड बहिष्कार करो, आज टाइम कम है, थोड़ा जल्दी कर दो जी। हाँ, ये कहते हैं चीन का सामान का बहिष्कार करो। हाँ। तो इनसे पूछो कि चीन का सामान लेने हम आप झोला लेकर चाइना जाते हैं, कौन मंगाता है चीन का सामान? आपके व्यापारी क्यों जाते नहीं बंद हैं। कर देते? सर एक बंद करा सेकंड, दे। एमवी सिंह साहब थोड़ा संयम संयम। हाँ। तो ये गलत नवीन जी के बातें- साथ बैठ गए बात थोड़ा सा, इसलिए ये प्रॉब्लम। आपके हैं? एक बहुत- सेकंड सर, बहुत एक जिम्मेदार- सेकंड सर, जिम्मेदार उनको पता है अपनी बात जो कह रहे हैं सर, आपको सुनने का थोड़ा नहीं, पेशेंस होना नहीं चाहिए। पता है। नहीं ठीक कह रहे हैं, ब्रजेश वीरेन जी जी- सही कह रहे हैं, बोलिए मैं 4 बातें कहूंगा जी। और फिर सब लोग अपनी अपनी बात कहें कि सुन ले चीन और पाकिस्तान, बदल गया है हिंदुस्तान, गांधी को अब भूल ही जा, आजाद भगत को ले पहचान। अब की बार जो जंग छिड़ी तो
ऐसा सबक सिखा देंगे। जी। तू एक गाल पर मारने की सोच कर तो देख, सौगंध देश की माटी की, तेरे गालों की हम पीढ़ी बना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एनपी सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ जी। क्या कारण है कि हम जो हमारे फ्लैश पॉइंट्स हैं जहां पर चाइनीज मिलिट्री के साथ हमारे अक्सर विवाद हो जाते हैं, हम वहां पर परमानेंट अपने कैंप क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? एक्सेसिबिलिटी, अप्रोच नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। 1962 के बाद से आपने सुना होगा, एयर मार्शल बारबोरा कई चैनल पे आए हैं कि सरकार उनको इजाज़त नहीं दे रही थी। और ये बात कब की है? 2010-11 की बात है। और उन्होंने बगैर इजाज़त के, वाइस चीफ थे उन दिनों एयरफोर्स के, दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट जो है उसको, एयर स्ट्रिप जो है उसको ऑपरेशनल, एयर मार्शल बारबोरा के टाइम में उन लोगों ने बगैर सरकारी इजाज़त के किया। 3-4 बार परमिशन मांगा, सरकार से कोई इजाज़त नहीं आई। तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं, हम क्यों नहीं परमानेंट, रोड नहीं है, आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं। दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट का आपको एग्जांपल दिया कि मनमोहन सिंह, अभी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम कहां तक जाएगी और इसका सोल्यूशन? मैं इसके मैंने शुरू में आपको बताए थे कि जिसमें 2 संभावनाएं हैं। अगर तो चाइना जियो स्ट्रेटेजिक थ्रेट देख रहा है उसके सीपीसी को, तब तो ये बहुत गंभीर मामला, वो आपको गलवान वैली में पैर नहीं पसारने देगा। यानी कि हमारी सड़क जो है वो अपनी नज़र में अपने थ्रेट के ऊपर रखेगा, ताकि आप वहाँ से उसको काराकोरम पहुँच के, मतलब उसकी प्रॉब्लम ये है कि ये जो गलवान, ये जो दरबुक शाक वाले जो लिंक है, जो ये गलवान घाटी जा रहा है, मेन प्रॉब्लम चाइना की ये लिंक रोड ये है। ओके, बिकॉज आप देखिए, जहाँ तक ये बात हो रही थी विड्रॉ करने की, पेंगोंग शो के नॉर्दर्न बैंक में जो फिंगर्स हैं 4, 5, 6, 7, 8, 4 से 8 उन्होंने चुपचाप विड्रॉ किया, कोई ज़्यादा चर्चा भी नहीं हुई। और यहाँ पे 2 किलोमीटर आगे जाने में, 500 मीटर आगे जाने में इतनी मारामारी हो रही है, क्योंकि वो बिल्कुल सड़क के पास पहुँच गए हैं, सड़क उनकी नज़र में है। तो आप तोप खाने का फायर क्या होगा, उससे क्या हो सकता है नेक्स्ट मूव इसमें? इसका तो बड़ा अंजाम यही होगा कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहेंगे। ओके, ऑलराइट। सुरेंद्र राजपूत जी, 5 मई से ये प्रॉब्लम चल रही है और एक भ्रम की स्थिति पूरे देश में थी। सवाल होते थे तो कहा जाता था ऐसा कुछ है नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आज मसला तब ज्यादा गंभीर हो गया जब हमारे 3 जवानों की शहादत हो गई। एक जवाब चाहता है सर, मैं लास्ट में आपसे उसी पे कंक्लूड करा लूं। यस सुरेंद्र जी, गो अहेड। देखिए जी, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं सर। पहली चीज तो हमारे जवानों की शहादत किन परिस्थितियों में और किस जगह पर हुई है। देखिए, अगर हमारे जवानों की शहादत विवादित क्षेत्र में होती, हम मान लेते कि हमारे जवान जो है विवादित क्षेत्र में थे, उनके भी जवान विवादित क्षेत्र में थे, तो हो गया। हमारे जवानों की शहादत हमारे क्षेत्र में हुई है और जो हमेशा से हमारा क्षेत्र था उसके अंदर हुई है। यह अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है और यह देश के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतनीय विषय है। आप देखिए कि 30 अप्रैल से स्टैंड ऑफ है और इस 30 अप्रैल से स्टैंड ऑफ में 3 बड़े मेजर ठेके चाइना की कंपनी को दी गए हैं। बैंक ऑफ चाइना को यहां काम करने की इजाजत दी गई। 1193 करोड़ रुपए का जो क्या नाम कल का ठेका है वो दिल्ली का जो मेट्रो टनल बनाने का वो दिया गया। और आज एमओयू साइन किया गया है कि गुजरात में आपका मशवरा क्या है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैं आपको बता दूं, ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए इस विषय पे। एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश सरकार के और सेना के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार बताए तो। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जनरल एनबी सिंह बैठे हुए हैं, मिलिट्री का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है दुश्मन से बात करने का, वो करती है। लेकिन कूटनीतिक और राजनीतिक मैकेनिज्म हमारा क्या चाय पिलाने का है? क्या हम उनके ऊपर व्यावसायिक रूप से नहीं दबाव डाल सकते? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप बताइए, बैंक ऑफ चाइना को आप लाइसेंस देकर के क्या कर रहे हैं? 2 दिन क्या पहले ट्वीट भी किया था इस विषय पे। हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो MEA में और विदेश मंत्रालय में हम क्या बात कर रहे हैं? नवीन जी, चीन के मामले के वो सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 4 साल
डॉक्टर एस जयशंकर बीजिंग में भारत के राजदूत थे, तो उनके विदेश मंत्री रहते ये प्रॉब्लम हो रही, ये चिंता का विषय है। तो आज आपने ट्वीट किया था सर, बहुत ही शानदार ट्वीट था आपका, कल किया था। ऑल राइट, उदयवीर सिंह, आखिर प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम से हम निपटे कैसे? क्या सरकार सबको विश्वास में नहीं ले रही है? विजय जी, एक तो ग्राउंड के मिलिट्री चैलेंजेस हैं, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, उन्हें सेना टैकल करती है, उसे आज़ादी से टैकल कर देना चाहिए, जो राजपूत जी ने कहा मैं सहमत हूं। लेकिन सवाल, आप सिर्फ चीन की सीमा को मत देखिए। नेपाल से हमारा कोई झगड़ा नहीं था, देखिए नेपाल में भी वहां के फोर्सेस ने फायर कर दिया। नेपाल को तो हमारे देश में इंडिया जैसा छूट मिली हुई है। तो ये टोटल फेलियर है इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी का, और ये कूटनीति की जो काम भारत सरकार को करना चाहिए वो लगातार लफाजी कर रहे हैं। इवेंट करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट के नाम पे विदेशियों को बुलाते हैं, झूला उला झूलते हैं, और यहाँ सोचते हैं कि हम अपने लोकल मीडिया में अपनी बातें कह के चुनाव जीत लेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जीत लेंगे। तो मेरा मानना यह है कि इंटरनेशनल मामलों में सभी राजनीतिक दलों के समझदार बड़े नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए, देश को विश्वास में लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हिसाब से काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि जौन सा चुनाव देखा, जब सुविधा देखी तो कुछ बोल दिया। तो ये टोटल स्ट्रेटेजिकली हमारा फेलियर है, और खून का बदला खून होता लेवल है। पे, फॉरेन पॉलिसी के लेवल नवीन पे। जी, गो अहेड। ओके, ऑल राइट। हाँ, नहीं, नेचुरली वो सेना को जब आजादी देंगे तब होगा। उदयवीर जी प्लीज वेट। यस, नवीन जी, गो सुरेंद्र जी और उदयवीर जी की भावना से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि चाइना के साथ हमको अपने रिश्तों में, चाहे व्यापारिक रिश्ते हों चाहे कूटनीतिक रिश्ते हों, उसकी भी समीक्षा करनी चाहिए, निश्चित हो रही है। मैंने जो विषय शुरू किया था वो दुर्भाग्य से नहीं मैं कर पाया। चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? रणनीतिक के साथ साथ उसकी जो परिस्थितियां हैं, आंतरिक परिस्थितियां, वैश्विक परिस्थितियां, चाइना कहीं ना कहीं से भारत जिस प्रकार से लुक ईस्ट नीति के तहत चाइना जो चाइना सी पर क्लेम करता है, साउथ चाइना सी पर, वहां हम वियतनाम के साथ खड़े हैं, वहां पर हमारी कंपनियां तेल खुदाई कर रही हैं। जिस प्रकार से चाइना पहले हमको घेरा था, हमने जिस प्रकार से अपनी विदेश नीति के तहत जो है लुक ईस्ट के तहत मंगोलिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब से जो समझौते किए, उसकी भी परेशानी चाइना के साथ है। और चाइना कहीं ना कहीं इस गलवान घाटी में, जो मेजर साहब ने बताया, एमबी सिंह साहब ने, कि वो दौलत बेग ओल्डी के एक्सेस के वजह से, जहां से उसकी एनएपीसी को खतरा पहुंच सकता है, उसके वजह से ऐसा कर रहा है। हमारे पास पहले से उस पर कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन हमने एयरपोर्ट ऑपरेशनल किया है उसको। ब्रजेश जी, मैं प्रॉब्लम गलवान घाटी में मौजूद है। गलवान घाटी से, चूंकि ब्रजेश जी वैली पर एक सेकंड, सुरेंद्र जी सुन लीजिए, सुरेंद्र जी आपके बीच में नहीं, वियतनाम से, ताइवान से या किसी और जगह से लेटर दिखा दीजिए भारत के पक्ष में हो। अक्सर नेहरू थाली में सजा के देती है, वो नहीं बताएंगे। ओके, बताइए। हाँ, अब बोलिए, बोलिए। देखिए, असली चीज क्या है कि जब चाइना को ये लगा कि गलवान घाटी, आपने ही बताया कि इस ऊंचाई पर है जो हमारी सियाचिन 14,500, जहां से गलवान घाटी पर वो अगर बैठ जाएंगे, जिस प्रकार से एक चर्चा में नहीं आया, टाइगर हिल की स्थिति देखिए। टाइगर हिल की भी स्थिति ये थी कि पाकिस्तान ऊपर था, हम नीचे थे, इसलिए टाइगर हिल जीतने में हमारे कितनी शहादत हुई। तो चीन एक रणनीति अपने यहाँ से लोगों का, जो अपने यहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स और इन सारी चीजों के, एक छोटा सा सवाल है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा ब्रजेश जी, एक सवाल, अपने नेतृत्व पर भरोसा रखिए। देश की 130 करोड़ जनता ने जो मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है, हम सर्जिकल स्ट्राइक अगर हम पाकिस्तान में घुस के कर सकते हैं, तो अपने शहीदों की शहादत का बदला भी हम ले सकते हैं। एक सवाल, व्हाट्स ऑफिशियल स्टैंड ऑफ भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे प्रकरण पर आधिकारिक पक्ष क्या है? गो अहेड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक पक्ष है कि जो कुछ परिस्थितियां हुई अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपनी सीमाओं से कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमको उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े, और अपने शहीदों की शहादत का हम पूरी तरह से बदला लिए हैं। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम बदला लेंगे। ऑल राइट, सुरेंद्र राजपूत आप कुछ मेंशन कर रहे थे, 10 सेकेंड। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। मैं आपको बता दूं कि हम जब तक शक्तिशाली नहीं होंगे, राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से और व्यावसायिक रूप से, तो हम व्यावसायिक रूप से तो चीन को अपने सर पे बैठा ले रहे हैं, झूला झूला करके चाय पिला दे रहे हैं और बैंक ऑफ चाइना को लाइसेंस दे दे रहे हैं। अरे यार, तो ये भी बताओ, गलवान घाटी पर कब्जा कर रहे हैं। कौन सी भाषा आप इनके साथ में व्यापारिक
सिंह गोहेड, उदयवीर सिंह गोहेड, सब पैदा हुआ बोलिए। बताइए। ओके। कि हिंदी चीनी भाई भाई का ओके, नारा ऑल राइट, ऑल राइट, किसने ऑल राइट। बात से उसको सिर पे मेरे बैठाया? काबिल दोस्तों, कृपया बिल्कुल, गुस्सा हम ना आज करें। भी कह रहे हैं। ये बताइए, आप बताइए क्या अक्सर नहीं है? किसने सजा के दिया था? आप किसने तो हिंदी झूला चीनी भाई भाई झूलाते का नारा दिया था? हैं, चाय पिलाते किसने सजा को काम करने हैं, नहीं झूला दिया? झूलाते हैं, ऐसे जनरल साहब ने बताया ओके। दौलत बेग गोल्डी का एयरपोर्ट किसने शुरू करने नहीं दिया था? ऑल ये राइट, भी एक बताइए। सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। ओके, यस, उदयवीर सिंह गोहेड। अरे आप जनरल साहब की ऑल सारी राइट, बातें एक मिनट भाई, मानेंगे? सुरेंद्र जी प्लीज। अभी आप जनरल साहब को मेरे बोलिए, साथ बोलिए। ले लेते हैं, और दस कभी चैनल जैसी बना बातें दिया है करें। कि जनरल दौलत का बेग- पूरी उदयवीर शैली जी, को प्लीज। ऑपरेशन किया। उनके खिलाफ आपकी सरकारों ने एक सेकंड, अरे भाई नवीन जी, उनका एक सेकंड, प्रमोशन रोक दिया। एक सेकंड, आप सुरेश मानते जाओ ना। हैं जनरल एनबी सिंह ने जो कहा एक सब सही सेकंड, कहा? सुरेन जी आप गलत कर रहे आप हो। बताइए, सुरेन जी हमारे प्लीज, सांसद बोरबोरा के सुरेन जी दोस्त, प्लीज, आप लोगों ने प्रमोशन डोंट रोक दिया। मेक इट पर्सनल। इसलिए कि दौलत बेग गोल्डी ऑपरेशन अरे कर दिया ठीक है, उन्होंने। ओके, यस, उदयवीर जी गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, सवाल ये था कि अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, इसका जवाब नहीं दिया, दुनिया भर की बातें की। मैं ये कह रहा हूं कि विदेश मंत्री को पीछे करके अजीत डोभाल साहब हर फॉरेन विजिट में प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे, वो कहाँ हैं? और जनरल विपिन रावत साहब तो एकदम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हुए थे, वो लोग कहाँ हैं? तो सवाल ये है कि चाइना को जो बढ़ावा दिया, दुश्मनी तो लगातार हमारी पहले से थी, कुछ और नाम याद तो नई दोस्ती ये दिखाई। ओके, ओके, एनबी उसका सिंह ये साहब, जवाब है, एनबी सिंह उसकी साहब, जिम्मेदारी लेने का समय है। आपके पास आया है। एनबी वो सिंह साहब, जिम्मेदारी लेने का ओके, शांत, दिखाई ना। आप सब लोग शांत हो जाइए। एनबी सिंह साहब, इंडियन मिलिट्री के पास चीन क्या पे मैकेनिज्म टेंशन चल रहा है, चीन है आपके चाइना देश की में इस घुस तरह के की आ रहा है, हरकत से निपटने आपकी के लिए? जमीन पे कब्जा कर इंटरनल रहा है, मैकेनिज्म आप किस पे हाथ प्रकार का रखे होता है? बैठे। हमारे 3 जवान शहीद और हुए बात करते हैं हैं, जरा इंटरनल लंबा मैकेनिज्म सीना क्या है? और एनबी सिंह क्या? साहब, आपके पास 1 मिनट है सर। देखिए, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते रहेंगे और आपको पता होना चाहिए कि उस क्षेत्र में ऑलरेडी इंडियन आर्मी ने 2 ब्रिगेड, एक आर्मर्ड ब्रिगेड और एक इन्फेंट्री ब्रिगेड उस क्षेत्र में पहुंचा दी हैं। ओके, तो कोई अगर बड़ी लड़ाई होती है उसकी संभावना कम है, लेकिन अगर ये भी होती है तो हमारी तैयारी है। तो हमारी तैयारी पूरी है। ऑलराइट, ये दो दूसरा एक और नंबर सवाल है। दूसरी बात, मैं कुछ हद तक ये पैनलिस्ट से सहमत हूं कि फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी में सभी पार्टियों को, उनके नेताओं को या जानकार लोगों को साथ लेकर विचार विमर्श करके चलें तो इतना विरोधाभास नहीं होगा। सर मैंने क्या कहा, ये विरोधाभास हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं अपना है। अनुभव बताता हूं। मैंने स्वयं बीजिंग में एक सम्मेलन में ये देखा था कि डॉक्टर एस जयशंकर का चाइनीज लीडरशिप के साथ बड़ी क्लोज पर्सनल बॉन्डिंग देखी थी, मैंने स्वयं देखी थी। और पूरा विदेश मंत्रालय कहता है कि चाइनीज मामले को एक्सपर्ट हैं। नाउ ही इज आवर फॉरेन मिनिस्टर, देन व्हाट्स रॉन्ग? मैं तब क्या गलत बहुत है? स्ट्रांग वर्ड यूज करूंगा, निरा मूर्ख है अगर कोई कहता है कि चाइनीज पे विश्वास कर लो। चाइनीज के साथ आप जानते हैं, कम से कम, मैं कहता हूं कम से कम हमारे 40 साल की सर्विस में 20 बार जी, बॉर्डर के ऊपर कि अलाइनमेंट, LAC या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBM कहते थे, ताकि ऐसा मौका नहीं है जहां क्लैश हो जाए। ओके, तो क्या किया जाए, इनके ऊपर कम से कम 20 एक मीटिंग हुई होगी। वन लास्ट क्वेश्चन सब सर, कुछ लिखा वन लास्ट जाता है। क्वेश्चन सर, चाइना वन लास्ट हमेशा क्वेश्चन मुकर सर, जाता है। वन लास्ट क्वेश्चन। ये मेजर इंटेलिजेंस फेल्योर है कि चाइनीज आर्मी हमारे यहाँ तक घुस आई और हमें पता भी नहीं चला? हमें पता था, बिल्कुल पता था। ये तो सब क्या हमसे हो रहे थे आजकल सर? सैटेलाइट के जमाने में उसकी सर तस्वीर- कारगिल में हुआ हमें नहीं पता चला, यहाँ हुआ हमें पता चला, हमने इसको कार्रवाई क्यों नहीं की उसी वक्त? उसके उसीलिए दोनों ब्रिगेड वहां पे पहुंच गए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो एक मच, आर्मर्ड बहुत बहुत ब्रिगेड और शुक्रिया इन्फेंट्री सर। ब्रिगेड। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।